नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से एग्जीबिशन में आया हूँ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। यहाँ पर लगा हुआ है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक्सपो, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो एग्जीबिशन है ये 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 5 तक चलने वाला है। 4 दिन का एग्जीबिशन है, काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है जहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में हैं तो डेफिनेटली आकर के विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे इंडिया से आए हुए अलग अलग वेंडर देखने को मिलते हैं जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के फील्ड में काम करते हैं। ग्रेनुअल से लेकर के मशीन्स तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन को देखते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आज से स्टार्ट हुआ है, 5 तक चलने वाला है। अगर आप आना चाहें तो डेफिनेटली आइए, विजिट कीजिए और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक कंपनी है जो कि गुजरात से आए हुए हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मशीन लेकर के। तो सर से बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ है और कैसे यहाँ पर वर्क होता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय सर, आई एम गुड। तो बताइए सर, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट लेके आए हैं। सर, हमारा कंपनी का नाम गौरव इंजीनियरिंग, 40 साल का पुराना कंपनी है। हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन्स बनाता है, उसमें से एक्सपर्टाइज। एंड 40 साल में बहुत सारा R&D करता था एंड वी आर लीडर्स इन द मार्केट। वी मेक प्लास्टिक रिसाइकलिंग में एयर कूल्ड रिसाइकलिंग से फोर्स फीडिंग सिस्टम, मदर बेबी सिस्टम्स, कटर कॉम्पैक्टर, श्रेडर, ग्राइंडर, ड्राइवर सिस्टम, वॉशिंग लाइन, सब कुछ बनाता है। तो ये एयर कूल्ड रिसाइकलिंग मशीन है पर PE फिल्म्स, PE मटेरियल लाइक LD, HM, HDP मटेरियल्स के लिए रिसाइकलिंग के लिए ये मशीन इतना कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मशीन है, एयर में कूलिंग होता है, हवा में कूलिंग होता है। तो इट कॉल्ड एयर कूल्ड रिसाइकलिंग मशीन। इसमें हमारे पास 3 वेरिएंट है, 25 to 40 kg, 40 to 60 kg पर आवर और 60 to 80 kg पर आवर का, ऐसा 3 वेरिएंट्स है। PE फिल्म्स यू कैन सी दैट रोल्स फिल्म्स का ऐसे रोल फॉर्म और कट किया वाला फिल्म से रहेगा और ट्रिम्स रहेगा, वो सभी इसका अंदर डाल सकता है। और ड्रिप पाइप भी डायरेक्ट डाल सकता है। एंड ऐसा लाइट वेट मटेरियल पूरा इसमें से रिसाइकल कर सकता है। डायरेक्ट फीडिंग का हो जाएगा, उसके बाद इधर मेल्टिंग हो जाता है, स्क्रीन चेंजर, उसके बाद डाई आता है। डाई बेस कटर से कटिंग होता है। देन एयर कूल, इसमें 2 ब्लोअर रहता है, उसका वजह से पूरा कूलिंग होता है। ये पूरा साइकिल में, ये साइलो में फाइनली ग्रैनुल्स ऐसे मिलता है। जो ग्रैनुल्स दिखाता हूँ सर, वो आपको मालूम पड़ेगा। तो इक्वल टू वर्जिन मटेरियल जैसे लगेगा सर। कैन यू? यहाँ पर दोस्तों जो रिसाइकल के बाद ये तैयार होता है, ये टाइप का रहता है। इट्स वेरी इक्वल टू वर्जिन मटेरियल। तो इतना क्वालिटी एकदम ठंडा रहता है, आपको यू कैन फोकस इट मोर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो प्लास्टिक जो लोग कलेक्ट करेंगे उसको क्लीन करने के बाद इसमें डालना पड़ता है। ये मशीन सभी पर फैक्ट्री वेस्ट, एग्जांपल फिल्म बनाता है ना, फिल्म बनाता है, वो लोग का वेस्ट, सेटिंग वेस्ट रह जाता है, रिजेक्शन होता है, ट्रिम्स होता है, वो सभी डायरेक्ट फीड करके करने का। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट के लिए उसका वॉशिंग करके करने के लिए वो हमारे पास अलग से वॉशिंग लाइन के सेटअप अलग रहता है। तो अच्छा, ये फैक्ट्री में जो मटेरियल काटा फटा बच जाता है उसके लिए है? उसका या फैक्ट्री वेस्ट के लिए मशीन से पूरा। तो क्या प्राइस वगैरह अप्रोक्स कितना रहता होगा? फ्रॉम 8.5 लाख फर्स्ट मॉडल का, देन 15 लाख, 15.5 लाख का सेकंड मॉडल रहता है, 21 लाख, 22 लाख का थर्ड मॉडल रहता है। लेकिन काम करेगा सिर्फ जो न्यू मटेरियल है उस पे काम करेगा। आउटपुट के हिसाब से वो मॉडल, अलग अलग मॉडल रखा, प्राइसिंग रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का है यहाँ पर जो कि न्यू मटेरियल के लिए है। और इसके बाद ये वाला मशीन किसके लिए है सर? ये मशीन कटर कॉम्पैक्टर बोलते हैं इसको। इसमें हाई आउटपुट के लिए PP, रफिया, PE फिल्म्स का सभी इसमें से कर सकता है। 200 to 300, 500 kg पर आवर सभी तो हम बनाए हैं। 500 kg पर आवर का भी मशीन ऑलरेडी सोल्ड है। एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू अफ्रीकन कंट्रीज। इवन recently Sri Lanka also we have supplied mother baby within this cutter compactor mother baby systems we have supplied to Sri Lanka recently, and 1000 kg per hour also we are working. ये कौन से मटेरियल के लिए है? मतलब ये PP रफिया के लिए, PP रफिया, LD फिल्म
टेप प्लांट सबके लिए ये यूज़ होता है। पीपी रफिया का मतलब क्या हुआ सर? सर वो सीमेंट बैग वगैरह रहता है ना, वो मटेरियल पीपी रफिया बोलता है उसका, वो टाइप का मटेरियल सभी इसमें डाल डाल सकता है, क्लीन हो जाता जो वेस्ट मटेरियल आता है वॉशिंग के बाद उसके लिए होता है? है। यस यस यस। एंड ज़्यादा कलर्स रहता है और इंक रहता है, वो ऑयल रहता है, वो वाला मटेरियल के लिए इसके साथ मदर बेबी सिस्टम बोलते हैं, उससे 2 स्टेज में बनता है, वो वाला यूज़ करना पड़ता है फॉर बेटर फिल्ट्रेशन। ओके, बहुत ही बढ़िया। आपने बताया 200 किलो पर आवर। ये 200 किलो से ज़्यादा देता है, 200 250 तक देता है। एंड वी हैव मल्टीपल वेरिएंट्स, 300 kg पर आवर, 500 kg पर आवर, 1000 kg पर आवर, कटर कॉम्पैक्टर हम बनाता है। ये स्टार्टिंग मॉडल है, इससे छोटे भी होते हैं? कटर कॉम्पैक्टर में ये स्टार्टिंग मॉडल है, और बड़े तक कहाँ तक जाता 1000 kg पर आवर तक हम बनाता है। है? बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का है दोस्तों। और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहती होगी, कहाँ से स्टार्ट होती सर इट्स अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 65 to 70 lakhs रहता है, उसमें भी ऑप्शनल कुछ कन्वेयर से, मेटल डिटेक्टर से, ये ऑप्शनल गिनती करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइसिंग सेट होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इस तरीके का है दोस्तों रिसाइकलिंग का। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ स्टॉल में आ सकते हैं, गौरव इंजीनियरिंग। और नहीं तो मैं आपको जो वेबसाइट वगैरह है वो स्क्रीन पे रख दूंगा, वहाँ से आप जा करके कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनदर मशीन है जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। तो इस मशीन का नाम क्या होता है वैसे? बेसिकली ये कलर शॉर्टिंग मशीन है, ये कलर के हिसाब से मटेरियल को शॉर्टिंग करती है। आपको कोई भी एक कलर है, जैसे रेड कलर है या ग्रीन कलर है, कोई भी एक कलर आपको एक्सेप्ट में लेना है तो उसको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपके सामने रखा है मटेरियल, इसमें से आपको अगर ग्रीन आपको एक्सेप्ट में लेना है, ग्रीन ले सकते हैं, येलो लेना है, येलो ले सकते हैं। तो इसमें इस हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो आपकी कंपनी फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे है? सर हमारी कंपनी है विकासपुरी, हेड ऑफिस है अपना, और जो हमारी फैक्ट्री है वो सोनीपत है। ठीक है, तो अब मुझे एक नॉर्मल तरीके से बताइए कि ये मशीन जैसे प्लास्टिक का जो पूरा रिसाइकलिंग प्लांट होता है वहाँ पर कहाँ यूज होता है? बेसिकली ये जो आपकी पेट बोतल होती है, पेट बोतल्स को क्या है कि ये वेस्ट है, हम पानी पी के फेंक देते हैं, तो उसको क्या करते हैं पब्लिक कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद जैसे आपका कोई भी होता है स्क्रैपर होता है, वो उसको परचेज करता है। उसको परचेज करने के बाद फिर ये आती है फैक्ट्रीज में, तो उसमें क्या होता है उसको वॉश करने के बाद उसके छोटे छोटे फ्लेक्स बनाए जाते हैं। फ्लेक्स बना के उसको कलर शॉर्टिंग किया जाता है। कलर शॉर्टिंग करने के बाद उसको डिफरेंट इंडस्ट्री में सेल किया जाता है, जैसे आपका फाइबर बनाने के लिए, और आपका बोतल हो गई, ये दवाइयों की बोतल्स होगी, उसमें कुछ परसेंट इसका यूज होता है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में ये यूज करते हैं। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से आप सॉर्ट कर दोगे तो उसको फिर ग्रेनुअल बनाने वाले मशीन में डालेंगे? ग्रेनुअल बना सकते हैं आप इससे, और ग्रेनुअल नहीं है तो कई बार क्या रहता है इसे धागा बनता है, तो उसको धागा भी बनाते हैं। धागा जो कि हम ब्लैंकेट में यूज होता है, टी शर्ट्स में यूज होता है, उस टाइप से ये यूज होता है, तो जो पेट रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और भी मशीन बनाते हैं या आप सिर्फ यही बनाते हैं? नहीं, हम इसके अलावा हमारे पास पॉलीमर शॉर्टर है और पूरा प्लांट भी हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कलर सॉर्टिंग करता है इसके मतलब इसके अंदर कंप्यूटर भी लगा हुआ है? हाँ, कंप्यूटर लगा हुआ है इसमें, पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों मशीन है। तो ये लोग आप ही लोग बनाते हैं या कुछ इम्पोर्ट होता है, कैसे होता है? ये क्या है, ये इम्पोर्ट होती है। इसमें जो पार्ट्स है वो जापानीज और यूएसए के में डिफरेंट कंट्री से जो बढ़िया पार्ट्स है वो यूज करते हैं, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों मशीन है जो कि आपका वहाँ पर यूज होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्री में नहीं है, इसको हम ग्रेन इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। ग्रेन इंडस्ट्री? हाँ, ग्रेन इंडस्ट्री में भी सेम चलता है। वहाँ पे क्या काम आता है? वहाँ पे बेसिकली जो आपका राइस रहता है या दाल रहती है, उसमें जो इम्प्योरिटी रहती है, आप देखते हो आप अपने घर पे फ्रेश राइस खाते हैं, तो उसमें क्या ब्लैक पार्टिकल्स रहते हैं और ब्राउन पार्टिकल्स रहते हैं, उसको भी ये सेग्रीगेट करती है, उसको भी अलग करती है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये मतलब हर जगह काम आता है, प्लास्टिक के अलावा दूसरी जगह भी। तो इस तरीके का मशीन है। तो कंपनी का जो डिटेल है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आपको इस तरीके कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक चाइनीज़ कंपनी आ रखी है, इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने छोटा रिसाइकलिंग मशीन लगा रखा है।
इतना छोटा सा, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग रहा है इनके स्टॉल में। तो छोटा सा मशीन है जिसमें से आप वही जो नए मटेरियल होते हैं उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है जहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनी आ रखी हैं जो इस तरीके के चीज़ें रिसाइकल करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दाने बना देता है। वहाँ से जो है ये वहाँ से वो कर रहा है प्लास्टिक, ये इसमें फीड कर रहा है, वहाँ से प्लास्टिक फीड कर रहा है, और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से दाने बना देता है। छोटा मशीन है, तो छोटा मशीन है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और चाइनीज है तो डायरेक्टली बहुत सारे लोग सस्ते के लिए भी मतलब देखते हैं। तो जो नंबर स्टार्टिंग में दिखा था उस पर आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कोई है, डायरेक्टली आप चाइनीज से डील करना चाहते हैं। तो या फिर यहाँ पे भी इनका जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, प्लास्टिक ग्रैन्युलेटर्स .in। तो इस तरीके का चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस एग्जीबिशन में दोस्तों आपको बहुत सारी कंपनियाँ देखेंगे जो कि इसी तरीके के मशीन्स वगैरह लेके आए हुए हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, और ग्रेनुअल्स वाले बहुत सारे आ रखे हैं, जैसे जो ऑलरेडी इस चीज़ का काम कर रहे हैं तो वो लोग अपना ग्रेनुअल्स सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी है चित्रपाल पॉलीमर्स। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रेनुअल्स सेल करते हैं ऑलरेडी बना, मतलब जो ग्रेनुअल्स ये बनाते हैं रिसाइकल करके और उसे सेल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीयूज रिड्यूस रिसाइकल लिखा हुआ है। तो ये लोग ऑलरेडी सेल करते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की कंपनी आई हुई है, या एक तो रिसाइकलर हैं और एक मशीन सेलर है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दोनों का आइडिया देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंपनी है हिंदुस्तान प्लास्टिक मशीन कॉरपोरेशन। तो इनका क्या है, ये जो है मशीन वगैरह बनाते हैं। तो इसमें इस तरीके का जो मशीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मशीन लगा रखा है। तो ये दिल्ली की कंपनी है जो कि इस तरीके का जो रिसाइकलिंग मशीन्स होता है वो सब बनाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की कंपनी आई हुई है, एक तो रिसाइकलिंग मशीन वाले, जैसे अब इसमें जो वेस्ट प्लास्टिक होगा उससे इस तरीके का दाने बन जाएंगे। तो यही होता है आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग, राइट। तो इस मशीन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 mm को रोटेटिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड कंपाउंडिंग। तो ये मशीन का डिटेल है, और ये जो कंपनी है दिल्ली की कंपनी है। तो इस तरीके के यहाँ पर आपको दो तरीके के जो है कंपनियाँ मिलेंगी। एक तो इस तरीके के मशीन बनाने वाली जो इस तरीके के एक्सट्रूडर जो मशीन्स होते हैं वो बनाती है, और दूसरी कंपनियाँ हैं जो आपको यहाँ पर क्या करती हैं, जो ऑलरेडी रिसाइकल करती हैं, तो उनसे आप प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स परचेज कर सकते हैं। तो ये भी इन्हीं का मशीन है, हिंदुस्तान मशीन्स करके जो कंपनी है उनका ही ये भी है। तो ये लोग मशीन बनाते हैं अलग अलग तरीके के, राइट। तो और जो दूसरी कंपनियां हैं वो है आपका ग्रेनुअल्स ऑलरेडी रिसाइकल करके सेल करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपनी है धोदिया करके कोई कंपनी है। इनका क्या है, ये ऑलरेडी इस तरीके के ग्रेनुअल्स रिसाइकल करके बनाते हैं, और रिसाइकल करके बनाए हुए जो ग्रेनुअल्स हैं वो आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के भी आपको यहाँ पर कंपनियाँ दिखेंगी। तो बेसिकली और एक आपको एक चीज़ और मिलेगा जिसमें आपको शॉर्टिंग वाला मशीन एक यहाँ पर चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जो शॉर्टिंग मशीन है। और यहाँ पे भी अनदर कंपनी है साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इनका भी यही अलग अलग जो रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रेडर, कन्वेयर, ग्राइंडर। तो ये कटिंग वाली मशीन है, जो जब प्लास्टिक को हम रिसाइकल करते हैं उस टाइम पर आपका जो कटिंग वगैरह करना होता है उसका प्लांट है ये। श्रेडर मतलब वही होता है कटिंग करना। तो इस तरीके का मशीन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं पूरे एग्जीबिशन में, लगभग यही चीज़ें हैं, अलग अलग वेंडर्स वगैरह आ रखे हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दूसरी कंपनी है जिनका नाम है कुछ और नाम है। तो ये भी क्या करते हैं, ये ग्रेनुअल्स सेल करते हैं। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं SDP ग्रेनुअल्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आउटसोल्ड वेस्ट। तो जो वेस्ट होता है उससे ऑलरेडी ये लोग जो है ग्रेनुअल्स बनाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है ल्यू
ल्यूक्रो है कंपनी का नाम। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इधर है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। तो ऐसे ही कंपनी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे एक कंपनी है जो कि सॉर्टिंग मशीन इन्होंने यहाँ पे चला रखा है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और यहाँ पर एक कंपनी है प्लास्टिक रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस फॉर रीयूज। तो इनके पास इस तरीके के अलग अलग मशीन्स आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट, वॉशिंग लाइन, रिसाइकलिंग प्लांट, स्क्वीजर, डी ओडोराइजर, ब्रिज टू सक्सेस। तो इस तरीके के जो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं प्लास्टिक रिसाइकल करने में चाहिए होता है। सबसे पहले प्लास्टिक को धुला जाता है वॉशिंग लाइन से, फिर उसको रिसाइकलिंग प्लांट में डालते हैं, राइट, फिर उसको स्क्वीज करते हैं, मतलब फिर डी उसमें से जो बदबू होती है उसको हटाते हैं, तो बाद में जा करके वो प्लास्टिक मशीन में डालने लायक बनता है। तो जो गंदा प्लास्टिक होता है उसको पहले इतने सारे जो प्रोसेस होते हैं उससे करना पड़ता है, तब जा करके वो आपका होता है। तो यहाँ पर ये कंपनी है इशिता, ये लेके आए हुए हैं आपका जो सॉर्टिंग मशीन होता है, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन, जो आपका कूड़ा है उसको जो है वेस्ट को ये ऑटोमेटिक सॉर्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मशीन है जो कि सॉर्टिंग का, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग का काम करता है। तो ये हर साल आते हैं एग्जीबिशन में, पिछली बार भी आए थे। तो बेसिकली इनका जो भी आपका कूड़ा होगा उसको सॉर्टिंग करके ऑटोमेटिक सॉर्टिंग का मशीन है, जो कि आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरीके से चलता रहता है अपना, जो आपका लेबर है वो इसमें कम लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये मशीन आपका पूरा चलता रहता है और अलग अलग तरह के प्लास्टिक को ये सॉर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आपका जो लेबर है वो बच जाता है। ऑब्वियसली ये बोरिंग काम होता है, लोग करते करते थक जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपका ये पूरा काम मशीन कर देता है। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन, AI इनेबल्ड सॉर्टिंग मशीन, जो कि हर तरह के जो प्लास्टिक होगा उसको ये अलग कर देगा, इस तरीके से अलग अलग कर देगा। तो इस तरीके का भी आपको एक मशीन यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 बने हुए हैं, इसमें तीनों में इन्होंने अपना अलग अलग प्लास्टिक को शॉर्ट करके मशीन में शॉर्टिंग कर दी है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक कंपनी है जो शॉर्टिंग वाली आ रखी है, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मशीन्स लेकर आए हुए हैं। और ये है यूफ्लेक्स करके, ये हर तरीके के मशीन बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, सब कुछ ही बनाते हैं। जो मैंने आपको शॉर्टिंग वाला बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा इनका प्लांट होता है, जिसमें आपका ये जो है पूरा पहले इसको इस पूरे प्लांट में घूमेगा। तो आपका जो भी कूड़ा आपने इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा ये सॉर्ट करके इस तरीके से अलग अलग कर देगा। जब आप इस तरीके से अलग अलग कर देगा तो उसको फिर आप जो है श्रेडर में डाल के टुकड़े बनाएंगे, और टुकड़े बनाने के बाद कलर वाइज ये अलग कर देता है, कलर वाइज, मटेरियल वाइज, हर तरीके से अलग कर देता है। तो आप जो है फिर उसको मशीन में डाल के, जो श्रेडर वगैरह होते हैं उन मशीनों में डाल करके फिर जो है आप उससे ग्रेनुअल्स बनाते हैं, और फिर से दोबारा से जब ग्रेनुअल बन जाता है तो आप उसको प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में डाल करके जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अनदर कंपनी है हाईकॉन, तो ये भी अलग अलग तरीके के इनोवेटिव प्लास्टिक टेक्नोलॉजी मशीन्स बनाते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर अपने अलग अलग मशीन्स वगैरह लाए हुए हैं। एक स्क्रैप ग्राइंडर, यहाँ पर है स्क्रैप ग्राइंडर है, जिसमें आपको जो आपका स्क्रैप होगा उसको ये ग्राइंड कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पूरा बढ़िया सा एग्जीबिशन है, और अगर आपको यहाँ पर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। फ्री एंट्री है, 4-5 तारीख तक ये चलेगा। तो यहाँ पर छोटा वो है कलर वाइज अलग करने वाला शॉर्टिंग मशीन, जो कि ग्रेनुअल्स को कलर वाइज अलग कर देता है। तो इस तरीके का मशीन भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अनदर कंपनी है कैपिटल एक्सट्रूजन इंडिया, तो इनका भी सेम वही मशीन है जो मैंने आपको पहले बात कराया था। मतलब मशीन वही होते हैं, सारे एक्सट्रूडर मशीन ही होते हैं, जो कि आपका
इसमें प्लास्टिक जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको डाल करके कटिंग करने के बाद इसमें डाल दोगे आप, तो ये उसको दाने में बदल देगा। दाने में बदलने के बाद फिर आप इसे सेल कर सकते हो, मार्केट में सेल भी कर सकते हो, या फिर आप उसे वो भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, या आप उसे अपना यूज भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तो आप उससे जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप अपने प्रोडक्ट बना करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनी आई हुई है जो उनके पार्ट्स वगैरह लेकर के आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मशीन्स होते हैं उनके पार्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है गुरुचरण इंडस्ट्रीज, तो इनकी भी सेम वही मशीन है दाना बनाने वाली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रेनुअल्स बनाने वाली मशीन से इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें ही पूरे एग्जीबिशन में आपको दिखेंगे। अलग अलग लोग, अलग अलग वेंडर्स वगैरह आ रखे हैं। तो ये मंगलुरु की कंपनी है, तो इनकी ये छोटी सी मशीन है जो कि वहाँ से आप देख सकते हैं प्लास्टिक डल रहा है, वहाँ से प्लास्टिक डल रहा है और यहाँ पर जो है आपका ग्रेनुअल्स बन के निकल रहा है। तो ये भी एयर कूलिंग मशीन लग रहा है, एयर वाटर इसमें है नहीं, एयर कूलिंग मशीन है। तो जब ये ग्रेनुअल्स प्लास्टिक को पिघालते हैं तो ऑब्वियसली हीट से पिघालते हैं, फिर बाद में जो है ये इसको कूल करना पड़ता है। तो कभी ये वाटर से कूल होता है, कभी ये एयर से कूल होता है। तो ये एयर कूलिंग वाला मशीन इन्होंने यहाँ पे लगा रखा। अभी मैंने यहाँ पर इस एग्जीबिशन में वाटर कूलिंग वाला मशीन मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसमें अलग से पानी चाहिए होता है और पानी चलता रहता है। तो इस तरीके का है दोस्तों ये एग्जीबिशन। यहाँ पर चाइना के भी कुछ कंपनी आई हुई हैं, जैसे मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जहाँ पर चाइना की कंपनी भी यहाँ पे बहुत सारी आ रखी हैं जो मशीन्स बनाने वाली हैं ज़्यादातर, और कुछ हैं जो प्रोडक्ट सेल करने वाली भी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पर है एब्रो, ये एब्रो करके है जो अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, ये भी रिसाइकलिंग की कंपनी है जो कि रिसाइकिल प्रोडक्ट उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस एग्जीबिशन में क्या है। कोई छोटा मशीन लेके आए, कोई बड़ा मशीन लेके आए, बेसिकली यही है। और पिछली बार मैंने एक बार देखा था डीजल बनाने वाला, प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला मशीन देखा था। इस बार के एग्जीबिशन में वो मशीन नहीं है, प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला मशीन इस बार नहीं है। तो यहाँ पर है एक मशीन जो प्लास्टिक को ऑयल बना रहा है, लेकिन ये ऑयल जो है डीजल वगैरह नहीं है, ये दोबारा से रिसाइकलिंग में ही चला जाता है। तो इस तरीके की भी है, लेकिन ये वो यूजेबल ऑयल, मतलब वो फैक्ट्री में ही यूज होने वाला ऑयल है। तो इस तरीके की चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।